नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में लगातार हरियाणा में किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। तो हरियाणा में किसानों की आय दोगुना करने और गौ माता के संरक्षण के लिए हरियाणा की नायब सरकार ने लगातार बेहतरीन कदम उठाए हैं। इसी का नतीजा है कि आज हरियाणा में किसान जहरीली खेती को छोड़कर प्राकृतिक खेती की ओर तेजी से रुख कर रहे हैं। इस बार के बजट में भी किसानों की आय दोगुना करने और गौ माता के संरक्षण के लिए कई बेहतरीन कदम उठाए गए हैं। हरियाणा की नायब सरकार किसानों को खेती में नई तकनीक और नए मेथड इस्तेमाल करने की सलाह दे रही है। इससे उपज बढ़ाने के साथ ही किसानों की कमाई भी बढ़ रही है। हरियाणा सरकार के प्रयास से अब किसान प्राकृतिक खेती के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हरियाणा सरकार ने बजट में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान किया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में सरकार ने प्राकृतिक खेती के लक्ष्य को बढ़ाकर 1 लाख एकड़ भूमि कर दिया है। ये लाभ अब 2 एकड़ की जगह 1 एकड़ की खेती करने वाले किसानों को भी मिलेगा। साथ ही गौ माता के संरक्षण के लिए भी कई कदम बजट में उठाए गए। देसी गाय खरीदने के लिए दिए जाने वाले अनुदान को बढ़ाकर सरकार ने 30,000 रुपए कर दिया है। साथ ही पशुओं के बीमा को लेकर भी अहम कदम उठाए गए। सरकार ने कृषि व कल्याण विभाग के बजट को 19.2% इस बार बढ़ा दिया। प्राकृतिक खेती में किसानों को कच्चे माल के भंडारण प्रसंस्करण के लिए 4 ड्रम की खरीद के लिए प्रति किसान 3,000 रुपए दिए जाते हैं। इसी प्रकार 2 एकड़ या उससे अधिक क्षेत्र में प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों को पहले देसी गाय की खरीद पर 25,000 रुपए की सब्सिडी दी जाती थी। अब वो बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दी गई है। इस तरह से गौ माता का संरक्षण भी होगा तो वहीं प्राकृतिक खाद के मिलने से प्राकृतिक खेती में भी मदद मिलेगी। मुझे ये भी खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी हर रोज सुबह अपने निवास पर गौ माता के दर्शन व सेवा करके अपनी दिनचर्या का शुभ आरंभ करते हैं। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। मुझे ये भी खुशी है कि पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी ने कहा, उन्होंने अपने शब्दों में कहा कि गाय ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इसका संरक्षण कृषि और समाज के लिए आवश्यक है। इसी दिशा में हम आज गौ पालन को धार्मिक आस्था के साथ साथ पर्यावरण, कृषि और ऊर्जा से भी जोड़ रहे हैं। मुझे खुशी है कि हमने इस वित्त वर्ष में 1 लाख एकड़ भूमि में प्राकृतिक खेती करने का हमने लक्ष्य रखा है और गाय के गोबर से प्राकृतिक खेती हो। जो जहरीली खेती लगातार उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, हम प्राकृतिक खेती से उस जहर मुक्त खेती की तरफ हम गति से बढ़ रहे हैं और हमने इस बजट के अंदर 1 लाख एकड़ भूमि पर प्राकृतिक खेती करने का लक्ष्य रखा है ताकि जहर मुक्त खेती लोगों को स्वच्छ बिना जहर के अनाज मिले। ये हमने इसका निर्णय किया है। इसमें हमने पंचगव्य के महत्व को भी देखते हुए देसी गाय के पालन को हम बढ़ावा दे रहे हैं। हमने इसी वित्त वर्ष में इसी बजट के अंदर हमने ये भी प्रावधान किया है कि अगर हमारा कोई किसान भाई कोई देसी गाय खरीदता है, पहले सरकार उसको 25,000 रुपया देती थी, अब हमने निर्णय किया है देसी गाय खरीदने के ऊपर 30,000 रुपया देने का निर्णय भी ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने इस बजट के अंदर गौशालाओं के लिए लगभग 595 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कितना बड़ा प्रावधान इन 10 वर्षों के अंदर 595 करोड़ रुपए का किया है। अगर हम 2014 से पहले की बात करें, 2014 से पहले मात्र 2 करोड़ था। 2 करोड़ के बाद इन 10 वर्षों में ये 595 करोड़ रुपया बजट का प्रावधान ये हमारी सरकार ने किया है कि गौ माता बेसहारा न रहे, बेसहारा न घूमे, वो नंदीशाला में जाए और वो गौशाला के अंदर जाए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार किसानों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने और कृषि को और अधिक लाभदायक बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है।
उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं को भी प्रभावी ढंग से लागू कर रही है। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले देश का कृषि बजट 24,000 करोड़ रुपए था, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बढ़कर 1,26,000 करोड़ रुपए हो गया है। पिछले एक दशक में किसानों को नई तकनीक से जोड़ने, बेहतर सुविधाएं देने, उत्पादन बढ़ाने और उनकी उपज का उचित मूल्य देने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में खान पान ठीक न होने के कारण लोगों की उम्र सीमा भी लगातार घटती नजर आ रही है। ऐसे में केंद्र सरकार के साथ साथ हरियाणा सरकार भी किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए लगातार जागरूक कर रही है। सरकार के प्रयासों का असर धरातल पर भी देखने को मिल रहा है। किसान अब प्राकृतिक खेती को तेजी से अपना रहे हैं और अपनी आय को दोगुना करने का काम कर रहे हैं। इसका फायदा न सिर्फ प्रगतिशील किसानों को हो रहा है, बल्कि पूरी मानव जाति को भी इसका बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है। आज के समय में लोग प्राकृतिक खेती कर रहे किसानों से रसायन मुक्त सब्जी, फल और अनाज लेकर अपनी जीवन शैली में लगातार सुधार कर रहे हैं। साथ ही किसानों को भी उनकी फसल का उचित मूल्य मिल रहा है। यही कारण है कि लगातार किसान प्राकृतिक खेती की ओर रुख भी कर रहे हैं, जिसका पूरा श्रेय केंद्र की मोदी सरकार के साथ साथ हरियाणा की नायब सरकार को जाता है। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट भी नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।